किसी घटना के होने का डर ही शायद तुम्हें सता रहा है, और वो भी इसलिए क्योंकि तुमने दूसरों की बातें सुन ली है और कई सारी संभावनाओं को जोड़ लिया है, और हर रात हल्की सी आवाज़ में भी तुम डर कर जाग जाते हो। सबके होते हुए, सब कुछ होते हुए भी बहुत बेचैन सी नींद तुम ले रहे हो, इसलिए शायद तुम्हें दिन भर नींद आती है, थकान महसूस होता है, सोकर भी सोया हुआ जैसा नहीं लगता है। क्योंकि रात को अगर कोई हल्की सी छींक भी कर देना तो भी तुम्हारी नींद खुल जाती है। इतने ज़्यादा सतर्क से हो गए हो तुम। अब तुम मुझे बताओ, मेरे पास आकर बैठो और बात करो। अगर इतनी बेचैनी है तो क्यों है? कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हारे दिल में बस गई है? कौन सा ऐसा डर है? मुझे बताओ, मैं सुनूंगा और मैं तुम्हें जवाब भी दूंगा। तुम्हारे पिछले कुछ दिनों में कुछ सपने बुरे बुरे आए हैं और सपनों में तुम्हें बहुत दुख हुआ है, लेकिन तुम्हें पता है वो वास्तविकता में घटित होने वाली थी। वो दुख तुम्हें सपने में देकर मैंने वो कष्ट को वहीं काट दिया। अगर वो सपनों में नहीं दिखाया जाता तो वो वास्तविकता में होती, और फिर सोचो कितना नुकसान होता तुम्हारा। तो अपने सपनों के कारण डरो मत, उस माध्यम से मैं तुम्हारे कष्टों को काट रहा हूँ, बस विश्वास रखो। और एक बात सुनो, चाहे कोई कितना भी पापी क्यों नहीं है, तुम ना गंदी नीयत किसी के लिए मत रखो, गंदे शब्द किसी के लिए प्रयोग मत करो। तुम केवल इतना कह देते हो ना कि हाँ वो इंसान अच्छा तो नहीं है, तो यही समाज के लिए काफ़ी होता है समझ जाने के लिए कि वाकई में वो इंसान बहुत बुरा होगा। क्योंकि तुम जल्दी किसी की बुराई नहीं करते थे, ये तुम्हारा स्वभाव था। पर आजकल मैं देख रहा हूँ थोड़ा बदलाव आया है। मैं नहीं चाहता कि बदलाव आए। तुम्हें यूं ही मेरे दर्शन थोड़ी हुए थे। इतने सारे लोग अपने आप को पवित्र बताते हैं, पर तुम्हें ही क्यों चुना मैंने? क्योंकि तुमने कभी अहंकार नहीं किया, कभी अपने आप को देवी देवता नहीं ठहराया। तुम जो हो, जैसे हो वैसे ही रहा। यहाँ तक कि तुम में जो सादगी है तुमने उसको भी और बेहतर बनाने की कोशिश की। इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न रहता हूँ। तुम्हारे सर पर आशीर्वाद अलग है, और तुम भविष्य की पूछ रहे हो ना। तुम देखो, मैं ही तुम्हें बताऊँगा, और वो भी सपने में ही आकर बताऊँगा कि क्या तुम्हें करना है और क्या नहीं करना है। सब बताऊँगा मैं। अगर अभी तुम्हारा बात कहीं बन नहीं रहा है तो अभी बनवाना नहीं चाह रहा मैं। तुम रुको, 2 महीने रुक जाओ। मई के महीने में तुम्हारी बात बनेगी और तुम्हारी गाड़ी फिर तेज़ रफ्तार धर लेगी। अभी थोड़ा आराम करो, क्योंकि फिर तो कुछ महीने बहुत काम करना है। और एक बात सुनो, गौ माता की हो सके तो सेवा किया करो। कुछ पैसे अलग से ना गौ सेवा के लिए निकाल कर रख दो, और जब भी गौशाला जाओ तो गौ माता की सेवा के नाम पर दे कर आओ। और यकीन मानो, जिन्हें दे कर आ रहे हो, अगर वो उसका नशा भी करते हैं ना, फिर भी उन पैसों को गौ सेवा में कैसे लगवाना है ये मेरा काम है, ये मैं करवा लूँगा। लेकिन ये अच्छे काम है। अगर तुम ये सब करोगे ना तो तुम्हारे धन में जितनी तरक्की होगी, जितनी उन्नति होगी, तुम्हें उसका अंदाज़ा नहीं है अभी। अच्छे काम करो, खुश रहो।